हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन एक सोच में मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं। तो जैसे आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया है, तो आज हम डिटेल में बताने वाले हैं जयदीप सिंह के बारे में। तो उनके पूरे कोर्स के बारे में हम बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। और सबसे बड़ा आप लोग का दिक्कत रहता है, क्या आपने इसमें पूरी तरह से रिसर्च की है? ईमानदारी से आप क्या बोल रहे हो? आपको ये सब सारे कुछ क्वारी आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी मेरे वीडियो काफ़ी कुछ पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जिसके कारण आप लोगों का दिमाग ना सन हो जाने वाला है। काफ़ी लोग इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें उसमें से मैं खुद हूँ, मेरा भी इससे टाइम वेस्ट हुआ है। तो इस वजह से मैं इस चीज़ का खुलासा आज करने वाला हूँ। ये वीडियो अब तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। कुछ लोगों को इससे हेट लग सकती है, तो उसकी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, बट आज की वीडियो पूरे फैक्ट्स के साथ होगी। तो चलिए फिर बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कहानी को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर आज हम जान लेते हैं जयदीप सिंह के बारे में। ये मेरी स्टोरी है, ठीक है। इससे आप लोग पूरी तरह से रिलेट कर पाओगे। आपने 2022 मार्च के महीने में जब सर का बैच आता है, तो मैंने बैच को परचेज किया है और मैंने उस बैच से पूरी ग्रामर की, जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा रानी मैम की तारीफ करता रहता हूँ। तो कुछ लोग समझते होंगे कि रानी मैम का क्या मैं थोड़ा पपेट जैसा हो गया हूँ, कि जो मैं हमेशा इनकी तारीफ करता हूँ और हर टीचर को कुछ कहता हूँ। लाइक आप लोग को इसलिए करता हूँ ना, क्योंकि उनके कारण जो मार्क्स आज 40 मार्क्स में कह पाता हूँ या फिर ला पाता हूँ, उनका श्रेय सिर्फ उनको जाता है। बाकी अगर आप कहोगे जयदीप सिंह की, तो ये है उनके नोट्स। देख सकते हैं, मैं आपको पूरी तरह से दिखा दूंगा। ये जयदीप सिंह की नोट्स है, 2 कॉपी भरा है नोट्स बनाने में। तो इनकी स्टोरी आज हम डिटेल वाइज आपको समझाने वाले हैं। तो आप बिना देरी के हुए इस वीडियो को सुनना, अच्छे से कंक्लूजन बनाना, उसके बाद फिर अपना ओपिनियन शेयर करना। मार्च 2022 की मैंने, जैसे आप लोग को पता होगा, सर का बैच आता है और तो मैं बैच लेता हूँ सीरियस वाइज, ठीक है। उनके बैच को मैं एक एक सीरियस से देखना चाहता हूँ। सबसे पहले बता दूँ तो उनका पढ़ाने का अप्रोच बहुत अच्छा है, ठीक है। उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। वो एडवांस से भी एडवांस टॉपिक्स तक पढ़ाते हैं। अगर उनके कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाते हो तो आपको कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इस बात की मैं पूरी तरह से गारंटी करता हूँ। वो एक बोल सकते हैं ना कि अगर आप बाई चांस उनसे पढ़ लियो तो एक तरह से हाफ टीचर तो आप बन ही जाओगे, और प्रैक्टिस करोगे तो फुल टीचर बनने में कैपेबिलिटी है। वो हर टाइप्स के क्वेश्चंस करवाते हैं, हर जगह फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो असली दिक्कत शुरू क्या होती है? देखिए, मैं हूँ विद्यार्थी जैक बोर्ड का, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और वहाँ से मैं टेंथ में बोल सकते हो कि अधिकतर स्टेट बोर्ड विद्यार्थी की इंग्लिश की सिर्फ एक बुक आती है और रटने वाली होती है, ठीक है। तो वहाँ से मैं इंग्लिश में थोड़ा मेरा बहुत ही वीकेस्ट पोर्शन रहा है और वही मेरा 12th में भी वही वही चीज़ सेम रिपीटेशन हो गया था। तो इंग्लिश में मेरी कोई खास रुचि थी नहीं। बस बोल सकते हो कि हम लोग की जैक वाले की होती है कि याद करते हैं हम लोग और उसी को अप्लाई करते हैं, मतलब रटा हुआ विद्या को। तो जयदीप सर से जब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो सर के कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी ऊपर से जाते हैं। मतलब एक लेक्चर्स को मुझे करीबन 3 बार देख रहा हूँ ना, 3 बार मैं देखता था एक लेक्चर्स को 1 की स्पीड में, ठीक है। 1x की स्पीड में मैं 3 बार लेक्चर्स को देखता था। नोट्स भी प्रॉपर मैंने बनाया है, तो इस बात की टेंशन मत लेना नोट्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं ना, मेन दिक्कत है कि जयदीप सिंह से वही विद्यार्थी पढ़ सकता है जो एटलीस्ट सीबीएसई बोर्ड से ताल्लुक रखता है, इंग्लिश का बेसिक नॉलेज रखता है। नहीं बन सकते हो जब तक आपको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है। वो पढ़ाते चले जाएंगे और उसको क्या बोलते हैं ना, सर आपको रूल्स भी देते हैं, लेकिन रूल्स को इतना कंडेंस करके बताते हैं। जैसे आप ये जो नोट्स देख रहे हो, जो कि मैं आपको बैक कैमरा से भी दिखाऊंगा, ये नोट्स है। मैं एकदम शिद्दत से एक एक पॉइंट, जो सर है ना, चित्र भी जो बनवाए हैं, जैसे ऐसे करके जो चित्र भी बनता है, ये भी बाकायदा मैं सारे कुछ लिखता हूँ। एक एक पॉइंट्स को सर को डिस्कस करता हूँ। और सच बता तो उसमें मैं 1x की स्पीड में देखता था। काफ़ी बंदे 1.5x में भी देखते थे, 2x में भी देखते थे। मैं अकेला था जो कि 1x में देखता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे वो लेक्चर देखने में, जैसे होता है ना, फर्स्ट में कभी मैं लेक्चर देखा नहीं हूँ और अचानक जब मैं देखने बैठता था तो अचानक मुझे नींद आ जाती थी। तो मुझे वो कभी कभी दिन में ना एक लेक्चर कंप्लीट करने में 4 घंटे या 5 घंटे भी लग जाते थे। कभी 15 मिनट देखा, उसके बाद फिर सो गया, या फिर 15 मिनट देखा। तो ऐसे ऐसे करके मैं करेंटली 8 महीने तक मैं पूरे कोर्सेज को कंप्लीट करता हूँ। 8 महीने से भी ज़्यादा समय लग गया था। उस समय सर के कोर्सेज का ड्यूरेशन, अभी सर ने लेंथ कम कर दी है, ठीक है। पर उस समय सर ने टोटल 190 क्लास लिया था, जिसमें सर ने क्लोज टेस्ट भी करवाया था, ठीक है। क्लोज टेस्ट के 6 क्लासेस लिए थे, ठीक है। मुझे आज भी याद है। ईडीएम आपके, सॉरी, वो कैप सेक्शन नहीं था इसमें, ठीक है। और आपके जो एक और सेक्शन आते हैं पैराजम्बल्स, उसके भी क्वेश्चन सर ने आई थिंक 7 क्लासेस लिए थे। तो टोटल 190 क्लासेस सर ने लिए थे। नाउन के क्लासेस की बात करो तो नाउन के 21 क्लासेस लिए थे। तो ये सब सही चल रहा था, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ भी रहा था। पर कहते हैं ना, जिंदगी में जब तक रोमांच नहीं आता है तब तक क्या ही करोगे। अचानक एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक भैया आते हैं, ठीक है। उनका 2022 में सिलेक्शन ले चुके हैं AA के पोस्टेड में। वो आते हैं, उसके बाद मतलब हमसे एक सिंपल जैसे बोलते हैं ना कि तुम इंग्लिश पढ़ लिए हो क्या? तो मैं जवाब देता हूँ, हाँ भाई मैंने पढ़ लिया। भैया को बोलता हूँ, तो भैया सिंपल सी एक क्वेश्चन पूछते हैं, नाउन के एरर। लिटरली भाई मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि भाई मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ सर, और ये क्या हो रहा है। मैंने रिवीजन भी काफ़ी अच्छे से किया है, क्योंकि मैं जब
जब इनके सर के नोट्स बना रहे थे तो सर का एक कहना होता था कि भाई मेरा नोट्स रिवीजन कर लो, तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी नीड नहीं होगी। ये सर का बहुत बड़ा गलत उस समय का स्टेटमेंट था, जिसको मैंने दिल पे ले लिया था। सच बताता हूँ तो मैं तो प्रीवियस ईयर के किसी टीचर के क्वेश्चंस नहीं करता था, सर का वेट करता था। सर की एक खासियत और बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि सर अगर आप वीडियो को देखते हैं तो देखिए सर आप बहुत अच्छा काम करते हैं। आप तो सबसे पहले एक फेयर वेदर फ्रेंड की तरह आते हैं। जैसे ही डेमो क्लास आपको निकालना होता है तो आप यूट्यूब में आ जाते हो, 2 वीडियो हम लोगों के लिए डालते हो और बाकी फिर आप छोड़ देते हो। ना आपने वो कैप क्लासेस कंप्लीट करवाई है यूट्यूब से, आप कहते हो कि बच्चे सीरियस नहीं है तो मुझे भी मन नहीं लगता है क्लास लेने को। सच बताऊं तो आप ग्रीडी हो, आप लालची हो, जो कि आप कभी भी फ्री का मोटिव आपने रखा ही नहीं है। कभी भी आपने यूट्यूब में कुछ कंटेंट फ्री छोड़ा ही नहीं है। लिटरली भाई अभी देखोगे तो आपको एकदम 6 मंथ तक आप कुछ नहीं देख पाओगे। 5 मॉक टेस्ट डाल लिए, ऐसा मॉक टेस्ट का सोल्यूशंस करवाते हो, उस पर भी डिटेल वाइज में आऊंगा। तो फिर वहां तक बात आगे चलते हैं। जो कहानी थी तो वहाँ पे मैंने पूछता हूँ, ठीक है, तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ तो मैं उदास हो जाता हूँ, ठीक है। तो फिर बोलते हैं ना कि जब आपके कोई भैया हो तो मैं बोलता हूँ कि भैया नहीं हो पा रहा है, मैं तो इनसे क्लासेस भी किया था, इनका नोट्स दिखाता हूँ, तो भैया सर पटकते हैं। मैं मतलब बुद्धू है क्या हो तुम? बुद्धू हो कि बकलोल हो? ऐसा टाइप का जवाब मिलता था। कहीं बकलोल बोल रहे क्या बोल रहे भाई? तो बोलते कि भाई ये नोट्स है, इस नोट्स से रिवीजन तुम कर पाओगे? ये नोट्स रिवीजन करने का लायक है? तुम्हारा एग्जाम है 10 दिन के बाद, ये नोट्स तुम रिवीजन कर पाओगे? वो लिटरली ये बात बोलते हैं। मुझे थोड़ा उस समय इलॉजिकल लगता था क्योंकि मैं एक तरह का पपेट बन चुका था सर का। आजकल काफ़ी लोग पपेट बन चुके हैं सर का, जो कि अगर कोई समझाता है या फिर कोई बताता है कि भाई तुम गलत कर रहे हो तो सर से मत पढ़ो, किसी और टीचर को फॉलो करो, या फिर सर ये गलत पढ़ा रहे हैं, इतना आप पढ़ोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, तो उनकी बातों को नहीं, उन पर आर्ग्यूमेंट करना लगते हैं और चिढ़ने लगते हैं कि भाई आप सर से ज़्यादा जानते हो क्या, ऐसे करने लगते हैं। तो सेम रिएक्शन मेरा था, मैंने भी कह दिया। तो भाई थोड़े समय तक बाद में वो मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा जानते थे तो मुझे थोड़े और अच्छे से समझाए। तो वो मुझे समझा के बैठा के समझाए कि देखो बाबू, ये इतना क्लासेस करवा रहे हैं, तुम रिवीजन करोगे तो करोगे कैसे? तुमको एक नाउ सिंपल तरीके, वो अपना सबसे पहले रानी मैम्स का नोट्स दिखाते हैं, जो कि आपको भी मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे पास है, ठीक है। उनके बहुत पतले से वो इस नोट्स है, ठीक है, ये तो PYQ के इस टाइप के उनके नोट्स रहते हैं 60 इंपॉर्टेंस रूल्स के। वो मुझे वो उस समय नोट्स दिखाते हैं, बोलते हैं देखो बाबू ये होता है नोट्स, और इससे थोड़ी मोटी रानी मैम की नोट्स है, प्रॉपर पूरी नोट्स। तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझाते हैं, बताते हैं पूरे अच्छे से बैठा के कि भाई ऐसी नोट्स होती है, इतना कम टाइम में रिवीजन करना होता है। SSC कभी भी आपकी सब्जेक्टिव चेक नहीं कर रही है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 ऑप्शंस है, उसमें टिक करना है, आगे बढ़ना है। आपको ये नहीं कि नाउन अगर बोले तो आपको नाउन का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। बहुत अच्छे से समझाते हैं, 2-3 घंटे लगातार समझाते हैं मुझे हर दिन, मतलब बोलते हैं, मतलब वो मेरे को समझाना चाह रहे थे। अब मैं एक तरह का सर का पपेट बन के रह चुका था कि मैं सुनना ही नहीं चाह रहा था। तो बात फिर मुझे बाद में समझ में आती है। तो फिर क्या होता है ना कि बात समझ में आई, लेकिन सर की एक चीज़ ना मुझे फिर भी लग रही थी कि नहीं, ये बोल तो रहे भैया, लेकिन कोई ना, हम इनके प्रैक्टिस, हो सकता है प्रैक्टिस अच्छा कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। वो समझा भी रहे थे और नेक्स्ट कुछ ही समय पहले सर का प्रैक्टिस बैच का अनाउंसमेंट होता है, क्योंकि भैया समझा भी रहे थे, पर एक्चुअल होता है ना कि मुझे सर पे ज़्यादा ट्रस्ट था, तो सर का प्रैक्टिस बैच आता है, मैं प्रैक्टिस बैच भी परचेज करता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस बैच इतने गंदे तरीके से, मेन बात सर का एक चीज़ का अप्रोच ये है कि देखो जितने भाई बंधु है जैक बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड से डिपेंड करते हो, तो मेरी बात अगर सुनोगे तो सबसे पहले ये टीचर आपके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इंग्लिश आपको फॉर्मूले, मतलब क्या बोल सकते हैं, आपको जो है ना इंग्लिश, ये आपको स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं समझाते हैं। ये आपका क्यों का जवाब देते हैं, जैसे एडवांस टॉपिक, मतलब क्या बोलते हैं ना, टेंस का जैसे होता है ना, जैसे आप लोग समझो सब्जेक्ट वाज देख के आप पास्ट समझते हो ना, ठीक है। तो इन्होंने पास्ट परफेक्ट टेंस मुझे समझाया था कि वाज का वाज देखो, मतलब कुछ अल्ट्रा लेजेंड तरीके से, मतलब समझने के टाइप से, मतलब जो CBSE मीडियम बच्चा है वो उन्हीं से कर पाएगा जयदीप सिंह की क्लासेस को, नहीं तो हम लोग जैसे स्टेट बोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उस समय से जब वो भैया मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे, तब मैं रानी मैम पे स्विच हुआ था। और लिटरली उस समय जब मैं मॉक मारता था ना भाई, दिखाऊंगा तो आपको रोना आ जाएगा। उस समय जब मैं पढ़ा था तो उसमें मेरे मॉक में 12-15 मार्क्स आते थे। अब मेरे एक दोस्त थे, लिटरली मेरे साथ ही तैयारी कर रहा था, वो किसी और से पढ़ रहा था, लिटरली उस समय उसके मार्क्स 37-38 बन रहे थे। सोचो दोस्त में कितना इन्फीरियर फील होता होगा मुझे, समझ सकते हो आप भी अगर आप दोस्त में सबसे कम नंबर आप लाते होगे तो आपको इन्फीरियर फील होगा। कभी ना कभी वो आपको जता ही देंगे कि भाई आपका कम नंबर आया है, आप कितना भी कुछ कर लो, ठीक है। मानते हैं दोस्त तो होते हैं कैसे नल्ले टाइप के, आपको कहीं ना कहीं आपको फील करवाई देते हैं। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा था, तो फिर वो बोल सकते हैं वरदान के साइड में आए थे मेरे भैया, जो मुझे बहुत अच्छे से समझाए थे, ठीक है। जयदीप सिंह के बारे में बताए थे कि ये तुम्हारे लिए टीचर सबसे पहले है नहीं। देखो वो इंग्लिश ऑनर्स के ये रहे, BA में उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स ली है, फिर भी मुझे ये सजेस्ट किया कि तुम स्टेट बोर्ड से हो ना, तो तुमको SSC क्रैक करना है या फिर टीचर बनना है। वो मुझे सिंपल क्वेश्चंस किए, मैं सिंपल हवा भाई में SSC क्रैक करना है, ठीक है।
तो वो समझाया कि इस टाइप का नोट्स बनता है, इसको रिवीजन किया जाता है और इससे नंबर आते हैं। और उस समय से मेहनत करने के बाद मैंने 6-7 महीने के अंदर अपने वर्क करने के बाद मैं 40 जो 12 मार्क्स था वो 40 पे जंप हुआ मेरा मार्क्स। समझ सकते हो कि कितनी सैड भरी आपको लग रही होगी स्टोरी कि भाई क्या बता रहे हो आप भी, लेकिन क्या कहूँ यार, ये टीचर अगर आप सीबीएसई मीडियम से हो, अगर आप इंग्लिश को जानते हो, और कहीं कुछ कहेंगे कि ऐसा थोड़ी है कि जैक बोर्ड में या फिर स्टेट बोर्ड में कोई बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है, अच्छा नहीं रहता है। भाई जो अच्छे हैं उनको तो हर कोई पढ़ा लेगा। असली गधों लोग को सुपरस्टार बनाना मोटिव होता है ना। तो जयदीप सिंह अच्छे विद्यार्थी के लिए है, हम गधों के लिए नहीं। हम गधों के लिए बोल सकते हैं ना कि हम लोग को एक छोटा सा, अगर बोल सकते हैं कि एक छोटा सा एरर भी पूछते थे, जयदीप सिंह का भी क्लासेस रहता तो मैं आपको दिखा देता। एक छोटा सा एरर पूछा था बच्चा, जिस बच्चा में थे उनको इतना ज़्यादा ट्रोल किए थे सर कि तुमको शर्म नहीं आता है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब करियर वाले एक तो पहली बात कमेंट्स का रिप्लाई बिल्कुल नहीं देंगे सर, ठीक है। तो इस कारण मुझे और भी थोड़ा दिक्कत आ रहा था, एंजाइटी बहुत, मेरी एंजाइटी भी बढ़ रही थी। तो देखो एक कारण और है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले सर का प्रैक्टिस बैच कभी भी यूट्यूब पे आता नहीं है, एक भी आपको प्रैक्टिस बैच यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कहाँ से करें, और प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो कहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये बात हो गई। दूसरी सर की वो कैब की तो क्या ही बात करूँ, अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट, पर एक्चुअल में है ना ये सीरियस नहीं है। ये मंथ कभी कभी लेंगे तो 20 क्लासेस ले लेंगे मंथ में, उसके बाद 3 महीना छोड़ देंगे, ठीक है। तो इनसे आप वो कैब भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। वीओडी जो फॉर्मेट है वो कर सकते हो, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वो कैब, देखो भाई याद करने का मैं टेक्निक्स खुद डिस्कवर करने वाला हूँ, और वो आप लोग के लिए मैं ही डिस्कवर कर रहा हूँ। मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ कि मैं आप लोग को कैसे एक नीचे गिरा हुआ बच्चा जिसका बहुत लेवल लो है वो भी वो कैब याद कर सके, क्या टिप्स हो सकते हैं, क्या तरीके ढूंढ सकते हैं, कब याद करना चाहिए, सब कुछ डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, बहुत टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो स्टोरी पे आते हैं। तो फिर मेन दिक्कत जो है ना जयदीप सिंह की, कि इनके इतने जो कंडेंस जो मोटे मोटे जो नोट्स होते हैं, और इसमें जो इनका क्या बोल सकते हैं क्वेश्चंस भी मैंने बाकायदा लिखा है, और चित्र जो बनवाए हैं मैंने, बहुत सारे फॉर्मूले जो होते हैं ना जो नहीं भी याद करने, जो इंपॉर्टेंट भी होता है, वीवीआई सर इतने कुछ लिखा देते हैं, वीवीआई बताते नहीं है। तो इस नोट से अगर मैं कहूँगा कि रिवीजन कर लोगे तो नहीं कर पाओगे, नहीं आ पाएंगे अच्छे नंबर। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो, मैं तो अच्छा नंबर ले आ पा रहा हूँ, आप कैसे बोल सकते हो। तो भाई आपका इंग्लिश शुरू से अच्छा होगा, आप अंदर मन से बोलना कि आपका इंग्लिश अच्छा था या फिर नहीं, कसम खा के बोलना भाई। क्योंकि यहाँ पे मैं एक्चुअल में मेरा लेवल बहुत ही गंदा, मेरे 10th में बहुत कम मार्क्स आए हैं इंग्लिश में, ठीक है, मैं बहुत ही गंदा रहा हूँ, इसलिए